नमस्कार, प्रणाम। हर हर महादेव, जय शिव काशी। आज है दिन शनिवार और आज जैसे ही मैंने अपना फ़ोन का फेसबुक खोला तो मुझे सबसे पहला कमेंट मिला कि हमें मैम हनुमान जी की साधना करने की इच्छा हो रही है, कृपया करके हमारा मार्गदर्शन करें। ऐसे बहुत सारे मैसेज हमारे पास हमेशा आते रहते हैं लोगों का, जो हमेशा वो जानना चाहते हैं कि हम कैसे किसी भी देवी देवता की साधना कर सकते हैं या सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। दुनिया में हज़ारों लोग हैं और सभी का अलग अलग भावना होते हैं और अलग अलग भगवान से जुड़ने का उन्हें मौका मिलता है। और ये इच्छा तब जाहिर होती है कि जब उनके भाग्य में ये चीज़ें लिखी होती है या उनके हाथ में रेखाएं हों या उनकी कुंडली में ग्रह ऐसे बैठे हों जिस वजह से उनकी इच्छा जागृत होती है। लेकिन हर व्यक्ति इसे कर नहीं पाता, सफल नहीं कर पाता या क्रियाएं सारी चीज़ें नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले बताएं, इससे पहले कामाख्या देवी के आए थे और बहुत सारे माँ बंगलामुखी के हमेशा कोई ना कोई व्यक्ति इच्छा जाहिर करते हैं और मैं वीडियो बनाती हूँ। तो आज मैं आपको बताती हूँ हनुमान जी की सिद्धि कैसे आप ले सकते हैं या हनुमान जी का आप जाप कैसे कर सकते हैं या आप हनुमान जी की पूजा कैसे कर सकते हैं। आज इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे एक ही वीडियो में। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं ज्योतिषाचार्य तमन्ना कुमारी, मैं आपको इसलिए हर चीज़ बता पाती हूँ कि मैं सभी सिद्धियों को लेकर बैठी हूँ। इस वजह से मैं आपको यह मार्गदर्शन कर पाती हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप हनुमान जी की सिद्धि लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको मन क्रम वचन से, निष्ठा से आपको पहले ध्यान करना चाहिए। अगर आप ध्यान में सफल हो जाएंगे तभी आप कोई सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, वरना आप आधा ही करके छोड़ देंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम बहुत होगी लाइफ में। किसी भी काम को करने से पहले दृढ़ निश्चय होना जीवन में बहुत ज़रूरी है। यहाँ मुझे बहुत सारे लोग देख रहे होंगे जिसमें से इच्छा तो बहुत सारे लोगों की जागृत होती है, लेकिन जब बात आती है करने की तो लोग सिर्फ मतलब स्वार्थ समझकर करना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पर कुछ लोगों की कुछ पल के लिए कोई इच्छा ज़ाहिर हुई कि हम ये चीज़ करते, फिर बाद में उनका मन करता है कि नहीं, इसमें तो बहुत वक्त लगेगा, इसमें तो हमें बहुत परिश्रम करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगा, तो हम ये चीज़ें नहीं करेंगे। कुछ लोगों का ऐसा इच्छा होता है कि हमें वो चीज़ प्राप्त हो जाए, इसीलिए हम करना चाहते हैं, बाद में हम उनकी सेवा नहीं करेंगे और फिर हम उनकी भक्ति नहीं करेंगे। तो कृपया करके ऐसे लोग मेरी वीडियो से दूर रहिएगा, क्योंकि आप जब भी किसी व्यक्ति हो, चाहे आप किसी भी भगवान को प्रसन्न करना चाहते हो, अगर आप किसी व्यक्ति को प्रसन्न करना चाहते हो तो आप उनके पीछे हमेशा पीछे पीछे जाते हो। ऐसा तो नहीं कि आपको जब वो व्यक्ति चाहिए बस उसी वक्त आप उसको चाहते हो, बाद में छोड़ देते हो। तो जब एक इंसान के अंदर ऐसा नियत होता है कि आपको एक बार चाहे और फिर छोड़ दे, आपको बुरा लगता है, तो उसी प्रकार से भगवान देवी देवता भी जो होते हैं, आप उनकी जब सेवा करते हैं तो वो आपसे प्रसन्न होते हैं, और जब आप उनको रुष्ट करते हैं तो वही परिणाम आपको मिलता है। तो जब भी आपकी भक्ति में, जब भी आपको जाना हो तो दृढ़ निश्चय होना ज़रूरी है कि आप परमानेंट उनकी सेवा कर सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं। और निस्वार्थ भाव से अगर आपका ये रहेगा तो आपको सिद्धि प्राप्त होती है। अगर आपका निस्वार्थ भाव नहीं रहता है तो आपको सिद्धि प्राप्त हो ही नहीं सकता है, सिर्फ आप उनकी पूजा की भक्ति का लाभ ले सकते हैं। सबसे पहला टॉपिक आपको क्लियर हो गया। दूसरा हम आपको बताते हैं, हनुमान जी स्वयं सिद्धि लिए थे। अब बहुत सारे लोग पूछेंगे किसकी, तो माँ कला काली की सिद्धि उन्होंने लिया था, जो बहुत कम लोग जानते हैं। और उन्होंने 12 अक्षर के मंत्र से सिद्ध किया था। तो जब भगवान स्वयं होने के बाद भी उन्हें ज़रूरत पड़ती है सिद्धि की, तो आप तो इंसान हैं, आपको तो ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी जीवन में। तो इसलिए सिद्धि लेना आवश्यक है जीवन में। अगर आप सिद्धि लेते हैं किसी भी चीज़ का और उसका पालन करते हैं, अच्छे से पूजा पाठ करते हैं, तो आपके जीवन में बहुत तरीके का बदलाव आता है। यूँ समझ सकते हैं कि जो आपकी इच्छा जाहिर है और जब उनके समक्ष इस बात को आप रखते हो, वो आपके लिए उचित होगा तो वह आपको रिज़ल्ट देता है 100%। ऐसी आपकी कोई भी इच्छा हो।
ध्यान ये रखना है कि वो आपके हित के लिए हो, जब भी आप कुछ मांग रहे हो, और दूसरे का अनहित ना हो, इसका पूरा ख्याल रखें कुछ भी मांगने से पहले। जब भी आपको सिद्धि मिल जाती है या सिद्धि आप प्राप्त कर लेते हो, अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपको इसका परिणाम भोगना पड़ता है। ये दंडनीय अपराध के बराबर होता है। आज हम बात कर रहे हैं हनुमान जी। तो देखिए, हनुमान जी की साधना कुछ लोग 11 दिन का करते हैं, कुछ लोग 41 दिन का। तो मैं आपको ये 11 दिन की सलाह नहीं दूंगी। 11 दिन के वो व्यक्ति करते हैं जिनके पास कम वक्त होता है और वो थोड़ा बहुत भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। जो सिर्फ भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं वो सिर्फ 11 दिन की ही पूजा करते हैं, और जिनको सिद्धि चाहिए होती है उसके लिए 41 दिन 40 दिन का होता है साधना, और एक जो दिन होता है उसमें होता है हवन। ठीक है, तो 41 दिन कुल मिलाकर होता है। सबसे पहले अगर आप हनुमान जी की साधना करना चाहते हैं तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना आवश्यक है। अगर आप ब्रह्मचर्य नहीं कर पाते हैं तो आपका समझिए सिद्धि आपको नहीं मिल सकती है। ये तो आप गारंटी से लिख लीजिए। जब भी आपको सिद्धि प्राप्त करनी है तो ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। आप बेड पे, बिस्तर पे, कुर्सी पे, इन सब चीज़ों पे नहीं बैठ सकते हो, सो सकते हो। आपको ज़मीन पे कुछ बिछा कर सोना पड़ेगा। ठीक है, और जिस रूम में आप रह रहे हो उसमें कोई आना जाना नहीं है, किसी प्रकार की गंदगी नहीं रहनी चाहिए, इसका पूरा साफ़ सफाई होना चाहिए। और जिस रूम में आप पूजा करने वाले हैं वो पूरा आपका क्लीन होना चाहिए। सिर्फ भगवान की, हनुमान जी की मूर्ति अगर आप रख रहे हो या तस्वीर, तो सिर्फ हनुमान जी की मूर्ति और तस्वीर रहेगी और आप रहेंगे उस रूम में, और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं रहेगी उस रूम के अंदर। जब भी आप हनुमान जी की सिद्धि कर रहे हैं तो आपका जो जल पात्र होता है, वो मटका, वो आप अलग से रखेंगे अपना पानी। उस पानी को कोई पिए भी ना, वो सिर्फ आप ग्रहण कर सकते हैं। अब कुछ लोग पूछते हैं क्या हम खाना खा सकते हैं? देखिए, जब भी आप कोई सिद्धि लेना चाहते हैं तो आप उसमें भोजन नहीं कर सकते हैं, आप सिर्फ उसमें फल खा सकते हैं। हाँ, जो भी आप मिठाई भगवान जी को भोग लगाते हैं प्रसाद के रूप में, वो आप ग्रहण कर सकते हैं। आपको इसमें जब भी आपको सिद्धि चाहिए तो एक वक्त खाना होता है, संध्या के वक्त, या अगर आप सुबह पूजा कर ले रहे हैं तो सुबह एक समय आप कोई भी चयन कर लीजिए। जब भी भगवान की सिद्धि प्राप्त करनी होती है, जैसे हनुमान जी की, तो शाम को संध्या के वक्त इनकी सिद्धि की जाती है, जिसकी वजह से ये जागृत रूप में होते हैं और ये आपको अच्छा फल देते हैं। ठीक है, नॉर्मल जो गृहस्थ जीवन में है, बहुत सारे लोग जो 11 दिन का करते हैं वो सुबह भी कर सकते हैं और दोपहर का भी समय ले सकते हैं और शाम का भी, लेकिन जिनको सिद्धि चाहिए वो सिर्फ रात्रि में पूजा हवन सब करेंगे। ठीक है, अब दशांश से होता है हवन, ये पहले मैं आपको बता दूं। बहुत सारे लोग नहीं पता होता है कि कैसे हवन होगा। दशांश से हवन होता है क्योंकि बहुत सारे लोग रोज़ हवन करते हैं और कुछ लोग लास्ट के दिन हवन करते हैं, मतलब कि सबसे लास्ट जो 41वां दिन होता है उस दिन हवन करते हैं। और कुछ लोग क्या करते हैं, जो 11 दिन का करते हैं, वो हर जाप के बाद, जैसे पूजा के बाद, और वो हवन करते हैं दशांश से। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूँगी कि देखिए, जब भी आप साधना कर रहे हो तो आप हनुमान जी के नेत्रों में देखेंगे जब भी आप साधना कर रहे हैं। हमेशा इस बात का ध्यान रखें। और जब हनुमान जी की आप साधना कर रहे हैं तो आपके मन में छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष भाव किसी के प्रति नहीं होना चाहिए। आपके मुँह से गाली नहीं निकलना चाहिए, इसका पूरा ख्याल रखें। अभद्र भाषा का प्रयोग ना करें और अपना आचार विचार में बदलाव रखें। आपका जो भोजन हो वो नियमित होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया, एक समय आप लेंगे हल्का भोजन, कोई भी फ्रूट्स लेंगे, या जो भी आपने मिठाई भगवान जी को भोग लगा उसको ग्रहण कर सकते हैं आप। आपका जो जल हो उसमें भी आपको ध्यान रखना है कि थोड़ा सा गंगा जल मिलाएं जब भी पूजा करें। जो पानी बचता है पूजा होने के बाद, उससे अपने मटके में मिला दीजिए, उसको ग्रहण करना है आपको, जिससे आपको एनर्जी मिले। क्योंकि जब हनुमान जी की जो व्यक्ति साधना या सिद्धि लेते हैं उनको एनर्जी की बहुत ज़रूरत होती है। जब तक आपकी बॉडी एनर्जी नहीं झेल पाएगी, सिद्धि आपका नहीं हो पाएगा। ऐसा इसलिए कि जब आपका सिद्धि सिद्ध हो जाएगा तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी सिद्धि सिद्ध हो गई? तो उसका लक्षण क्या होता है कि जब आपकी सिद्धि आपको मिल चुकी है, उसका लक्षण होता है कि वो सेंसिटिव बॉडी के अंदर प्रवेश करते हैं। जब आपकी जो बॉडी है उसमें प्रवेश करती हैं सिद्धियाँ, और वो जब आती है तो वो पूरा दिन नहीं रहती है। वो जब आप महसूस करते हैं या फिर कभी कभी वो आती हैं। जैसे किस भाग से आती हैं, तो पीछे के भाग से आती है, यहाँ से आती है। कुछ लोगों के यहाँ से आती हैं, जब भी आएंगी तो वो पीछे से ही आएंगे। कुछ लोगों के यहाँ से प्रवेश करती हैं।
ठीक है। तो आपको पता चलेगा कि थोड़ा सा झंझनाहट हुआ, आपको लगेगा कि कोई चीज़ हमें मतलब हमें जा रही है, हमारे अंदर जा रही है, ऐसा आपको फील होगा। तो उस टाइम पे वो जो आप सिद्धि किए हैं, इससे आपको पता चलता है कि वो चीज़ें आपके ऊपर आ चुकी है, स्वाभाविक है। और जब भी आप सिद्धि में रहेंगे तो आप किसी के बारे में गलत भावना विचार नहीं लाएंगे। और अगर आप शादीशुदा हैं तो भी आप कोई भी शारीरिक संबंध नहीं बनाएंगे, मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूँ, क्योंकि आप उनसे दूर रहेंगे जब तक कि आपकी सिद्धि कंप्लीट ना हो जाए। तो ये सारे विचारों से बचना पड़ेगा और तभी जाके सिद्धि आप हासिल कर सकते हो। और इसमें जो सामग्री यूज होती है वो बहुत सारी सामग्री होती है। और मैं आपको बता दूं कि रामचरित्र मानस पढ़ना ज़रूरी है जब भी आप सिद्धि कर रहे हों। दोहा 5 दोहा तो अवश्य पढ़े राम जी का। और हनुमान चालीसा कोई लोग 100 बार पढ़ते हैं, कुछ लोग 1.25 लाख पढ़ते हैं और कुछ लोग 5 लाख भी पढ़ते हैं। तो सब अलग अलग जो व्यक्ति जैसा सिद्धि लेता है वैसा अलग अलग क्रियाएं करते हैं। कुछ लोग प्रतिदिन 11 माला करके छोड़ देते हैं, ठीक है। और कुछ लोग क्या करते हैं कि 100 माला कंप्लीट कर लेते हैं, ऐसा करते हैं। तो हर व्यक्ति का अलग अलग आचार विचार होता है कि वो कैसे किस पद्धति से कर रहे हैं। और हनुमान जी पंचमुखी आप पूजा कर रहे हैं या हनुमान जी आप ऐसे जो एक होते हैं उनको पूजा कर रहे हैं, ये भी मायने रखता है यहाँ पर, ठीक है। बहुत सारे लोग पंचमुखी का करते हैं और बहुत सारे लोग एक हनुमान जी का करते हैं, जैसे एक तस्वीर लेकर करते हैं। तो इसका भी आपको पूरा ध्यान रखना है। और यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि देखिए, उनको लाल चंदन और केसर का तिलक लगाइए, सिंदूर का तिलक चढ़ता है उनको, सिंदूर का तिलक लगाइए। जब आप तिल का तेल में आप लगाएंगे सिंदूर उनको, और जब आप केसर लगाएंगे तो उसमें लाल चंदन घिस के लगाएंगे। आप तिल का ही तेल जलाएंगे, ठीक है। तिल का तेल जलाना आवश्यक है क्योंकि उसी से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। अगर तिल का तेल नहीं है तो आप चमेली का तेल, वो सबसे बेस्ट होगा क्योंकि ये उनके मन भावक होते हैं। अगर आपको सिद्धि प्राप्त करनी है तो आपको चमेली का तेल जलाना है, और आपको सिर्फ नॉर्मल पूजा करनी है तो तिल का तेल जलाना है, ठीक है। दोनों के लिए मैं बता दे रही हूँ। और आपको लाल पुष्प, जैसे कि उड़हुल का फूल उन्हें बहुत प्रिय है तो आप लाल पुष्प उन्हें अर्पण करेंगे, ठीक है। उनकी माला बना लीजिए, पीपल के पत्तों पर साफ़ कर लीजिए 11 पत्ते, उस पर राम नाम लिख कर और आप उनकी माला बनाकर भी उन्हें अर्पण कर सकते हैं, वो भी उनको बहुत प्रिय है, ठीक है। और तुलसी उनको बहुत भाता है तो तुलसी की माला आप उन्हें पहना सकते हैं, तुलसी चढ़ा सकते हैं उनको। तो ये बहुत अच्छा रहता है। और जो हनुमान जी थे, जो मैं आपको बता रही थी कि हनुमान जी किसकी सिद्धि किए थे, तो माँ काम कला काली की सिद्धि किए थे। वो इसलिए किए थे कि उनको भी सिद्धि की ज़रूरत थी, शक्ति की ज़रूरत थी, जिससे वो हर काम कर सके, वो बड़ा हो जाए छोटा हो जाए, कहीं भी आसमान में उड़कर चले जाएं, कहीं भी आ जाएं, कहीं भी चले जाएं। इसीलिए उन्होंने ऐसी सिद्धि प्राप्त की थी माँ काम कला काली की। और उन्होंने 12 अक्षर के मंत्रों से उन्हें सिद्ध किया था, ये भी बहुत बड़ी बात है। एक भगवान दूसरे भगवान की आराधना करते थे, ये आप जान लीजिए, और ये सही है, ठीक है। तो जब भगवान कर सकते हैं, एक भगवान होकर दूसरे को प्रसन्न, तो आप इंसान होकर आप भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन आपको कुछ बलिदान, कुछ त्याग तो करना पड़ेगा। आपने वो कहावत सुनी होगी, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो आप यहाँ कुछ खो नहीं रहे, लेकिन सिर्फ आप अपनी दृढ़ निश्चय करें, आप आत्मसम्मान से उन्हें अपना जीवन अर्पण करें हमेशा के लिए, तभी आपको सिद्धि मिलेगी। बहुत सारे लोग छल कपटी लोग होते हैं, सोचते क्या है कि हमें वो गर्लफ्रेंड मिल जाए, हमें वो औरत मिल जाए, इसीलिए हम ये सिद्धि लेंगे। तो आपका ये कभी संभव नहीं हो सकता। अगर आपके मन में इस प्रकार के विचार आते हैं कि हमें किसी काम के लिए सिद्धि चाहिए, एक पर्टिकुलर काम के लिए, वो काम किसी के अनहित के लिए है, तो आप कभी भी सिद्धि नहीं ले सकते हो। सिर्फ आप उनकी भक्ति प्राप्त कर सकते हो, पूजा कर सकते हो, लेकिन सिद्धि नहीं मिल सकती, ठीक है। इसलिए आपके मन में छल कपट, देश भावना, ईर्ष्या ऐसे नहीं होना चाहिए जिसके वजह से सिद्धि
नहीं मिलती है। अगर ऐसा द्वेष भावना रहता है, सिद्धि तब मिलती है जब आपके अंदर ये सारी छल कपट द्वेष भावना नहीं रहते हैं। तो इसमें लाल कपड़ा का प्रयोग होता है। जैसे आप लाल धोती पहनेंगे, लाल आसन रहेगा आपका और लाल चादर रहेगा आपका, ठीक है। और ये कब आप आरंभ कर सकते हैं हनुमान जी की सिद्धि लेना या पूजा करना या उनकी भक्ति प्राप्त करना, हम तीनों कह सकते हैं। सब लोगों का अलग अलग भाव होता है। तो मैं आपको बताती हूँ, आप हनुमान जी की जन्म उत्सव पर कर सकते हैं, जिसे बहुत सारे लोग जयंती कहते हैं, या तो फिर आप हनुमान जी का फेवरेट दिन मंगलवार को कर सकते हैं, ठीक है। आप चित्रा नक्षत्र में भी हनुमान जी की पूजा सेवा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं हनुमान जी से जुड़ी हुई बातें, जो आपको बहुत बहुत कुछ सिखाती है। और हनुमान जी के मैं बारे में बहुत अगर आपको बताऊं तो ये वीडियो कम पड़ जाएगी। उनको जब भी भोग लगाएं तो बूंदी चढ़ाएं उनको, और बेसन की लड्डू हमेशा अपने हाथ से बना पाएँ तो बहुत अच्छी बात है। घी का आप मार्केट से जो ख़रीद के लाते हैं, पता नहीं वो कैसा बना होगा, तो ऐसा भोग अर्पण ना करें, खुद अपने हाथों से बनाकर अर्पण करेंगे, भोग लगाएंगे वो ज़्यादा। और जब भी आप कोई भी प्रसाद चढ़ाएं, उसमें बिना तुलसी के ना चढ़ाएं, हमेशा तुलसी डालकर ही उन्हें अर्पण करें, तभी वो भोग स्वीकार होता है। और भोग लगाने का एक तरीका है, जब भी आप भोग लगाएं तो आप उनसे पहले ही बोल दें कि आप कितने देर में वो भोग लेकर जाएंगे। ऐसा ना हो कि आप तुरंत रखें और तुरंत उसे हटा लिए। तो आप उनसे आज्ञा ले लीजिएगा कि हम इतने देर बाद आएंगे भोग लेने के लिए, या इतने देर बाद हम भोग हटाएंगे। और आपका जब भी आप साधना पे बैठे तो आपका जो दीपक होता है और जो आपका धूप होता है वो जलती रहना चाहिए, वो बुझना नहीं चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको। और रात भर के लिए अगर आप सिद्धि प्राप्त कर रहे हैं तो रात भर के लिए आपका जो चमेली का तेल का दीपक है वो बुझना नहीं चाहिए, परमानेंट आपका जलते रहना चाहिए। इस बात का पूरा ध्यान रखें, बुझना नहीं चाहिए 41 दिन तक, ठीक है। और जब हवन करते हो तो हवन की जितनी भी सामग्री होती है वो भगवान हनुमान जी की चमेली का इत्र लगाइए प्रतिदिन। उनको चंदन का लगा सकते हैं अगर चमेली का नहीं मिल रहा, लेकिन उनका फेवरेट चमेली है तो चमेली मिल जाए तो बहुत बेस्ट है। अगर नहीं मिलता है तो आप चंदन का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। उन्हें आप जनेऊ अर्पण कर सकते हैं हनुमान जी को, ठीक है। और क्योंकि वो जनेऊ का बहुत पालन करते हैं, हनुमान जी को प्रसन्न करना है तो आप जब हनुमान जी की पूजा सेवा कर रहे हैं तो श्री राम की पूजा करनी भी आवश्यक है, क्योंकि जहाँ पे श्री राम रहेंगे वहाँ हनुमान स्वयं आ जाएंगे। तो मैं कहूँगी कि जो व्यक्ति गृहस्थ जीवन में है वो साधना और सिद्धि नहीं करना चाहता तो हमेशा राम भगवान का जाप करते रहे, तो हनुमान जी की कृपा उन पर ऐसे ही बन जाएगी, ठीक है। और मैं आपको यहाँ पे ये भी बता दूँ कि हनुमान जी को लाल कपड़ा अर्पण अवश्य करें। आसन भी उनका लाल ही होना चाहिए, उनसे जुड़ी हर चीज़ लाल होना चाहिए। इस बात का पूरा ध्यान रखें। और जब भी आप आरती करें तो उसमें कपूर का प्रयोग करें, और भी ओरिजिनल कपूर का, और पूरे घर में दिखाएं आरती जब भी आप करें तो। इस बात का भी आपको पूरा ख्याल रखने की ज़रूरत है, ठीक है। सबसे जो लास्ट दिन होता है उसमें हवन में आपको हर सामग्री जितना भी हवन की होती है, नवग्रह की लकड़ी, जितने भी सकला और कंडा, जितने भी चीज़ें होती है सब आपको लाना है, सारा सामग्री। और जितना भोग होता है वो भी आपको डालना है। अब हनुमान जी का मंत्र की बात करते हैं तो हनुमान जी का मंत्र बहुत सारे हैं, आप कोई भी एक मंत्र जाप कर सकते हो। ओम हन हनुमते नमः से भी आप कर सकते हो। अगर आपको ये नहीं आता तो ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्व शत्रु संहारणाय सर्व रोगहराय सर्व शीघ्रनाय रामदूताय स्वाहा, इससे भी कर सकते हैं। हनुमान जी के अनगिनत मंत्र हैं, कोई भी जो भी आप मंत्र आपको आसानी से याद हो जाए वो आपको किताब से देख के नहीं पढ़ना है, हमेशा कंठस्थ आपको याद होना चाहिए। पहले हनुमान जी की सिद्धि करने से पहले आपको हनुमान जी का मंत्र याद होना बहुत ज़रूरी है, तब जाकर आप सिद्धि कर सकते हैं। आप देख देख के नहीं पढ़ोगे, क्योंकि जब भी आपको हनुमान जी का मंत्र याद होगा तभी आप सिद्धि कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं कि हनुमान जी की आप पूजा सेवा कर रहे हैं तो किस माला से करेंगे। आप रुद्राक्ष की माला लेंगे और रुद्राक्ष की माला से ही उनका जाप करेंगे। रुद्राक्ष की माला सबसे बेस्ट माना जाता है, ठीक है, हनुमान जी की सेवा पूजा में रुद्राक्ष की माला। और ध्यान रखें वो रुद्राक्ष की माला किसी को देना नहीं है और ना खुद धारण करना है, सिर्फ हनुमान जी को। जब आप जाप कर लोगे सिर्फ हनुमान जी के पास रहेगा, उनके गले में हमेशा,
ठीक है। वो किसी को भी गलती से आप दीजिएगा नहीं, और आप खुद भी मत पहनिएगा और किसी दूसरे को दीजिएगा भी नहीं, ठीक है। अगर आप ऐसा गलती करते हो तो इसका परिणाम बहुत गलत होता है, यहाँ तक कि किसी व्यक्ति का जान भी जा सकता है। इस बात का पूरा पूरा ध्यान रखिए, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा जाप और शक्ति होती है कि वो हर व्यक्ति अपने बॉडी पे आसानी से नहीं झेल सकता। या तो जो इससे सिद्ध किया है वो अपने हाथ में रख सकता है, जैसे अपने हैंड में पहन सकता है, लेकिन आप गले में धारण ना करें, या फिर जब आप थोड़ा देर के लिए पहने और फिर हनुमान जी को अर्पण कर दें। जब भी आप रुद्राक्ष की माला लें तो परमिशन लेकर लें, और अशुद्ध ना करें उस माला को। हमेशा इस बात का पूरा पूरा ख्याल रखें, पूरा संभाल के रखना है। और बहुत सारे लोग 108 बार भी हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, और सबकी अपनी अपनी भावना होती है। हनुमान जी को आप बतासा का भी भोग लगा सकते हैं, बहुत सारे लोग लगाते हैं बतासा लौंग का, लेकिन सबसे बेस्ट होता है बूंदी और लड्डू बेसन के। उनका जो प्रिय भोग है वो अगर आप देंगे तो वो जल्दी पसंद होंगे। केसर से बनी मिठाई आप भोग लगा सकते हैं, केसर उनको पसंद है। केसर का तिलक भी आप उनको करेंगे, लाल चंदन का करेंगे, सिंदूर का तिलक करेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप उनका पूरा ध्यान रखें, सेवा करें उनकी, और उनका जो उनके नाम से हमेशा मंगल। अगर आप सिद्धि लेने के बाद अगर आप रोज़ पूजा नहीं कर पा रहे हैं, कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं जीवन में, तो मंगलवार के दिन उनके नाम का दीपक अवश्य उनके मंदिर में लगाएं। इस बात का पूरा ध्यान रखें, और उनकी सेवा भाव भक्ति अच्छे से करें, दिल से करें, बिना छल कपट ईर्ष्या द्वेष भाव के करें, बिना स्वार्थ के करें। तो आपकी जो भक्ति है वो प्रसन्न हो जाएंगे और सिद्ध हो जाएंगे। और जब आप फिर उनसे, अगर आपकी इच्छा कुछ है और अर्जेंट है एकदम, आपको वो चीज़ें चाहिए ही चाहिए, तो आप उनसे बोल सकते हैं, वो आपको अवश्य ही वो चीज़ें देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप हनुमान जी की सेवा भक्ति कर सकते हैं। और आप फिर ब्राह्मण को चाहें तो आप 5 ब्राह्मण को, 11 ब्राह्मण को भोजन भी करवा सकते हैं या दान कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हर जो भी आप सिद्धि लेते हो उसके बाद दान आवश्यक है, या आप किसी को भोजन करवा दें गरीब को। अगर आप सक्षम नहीं हैं तो आप किसी कन्या को, जो कन्या है उसको आप दे दें, या कोई विधवा औरत है उसकी मदद कर दे, और औरतों का सम्मान करना चालू कर दे। आपका मंगल कुंडली में मजबूत हो जाएगा, और हनुमान जी आपसे हमेशा प्रसन्न रहेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग औरतों की इज़्ज़त नहीं करते हैं, तो अगर वो सोचते हैं कि हम हनुमान जी की सिद्धि ऐसे कर लेंगे ऐसे करेंगे, नहीं, आपको हमेशा औरतों का ख्याल रखना। क्योंकि हनुमान जी माँ सीता का बहुत आदर और सम्मान करते थे, इस वजह से औरतों का सम्मान बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अगर आप हनुमान जी को प्राप्त करना चाहते हैं, आपको सम्मान तो करना ही करना पड़ेगा। जब आप सम्मान की दृष्टि से, भावना से रहेंगे, तभी जाकर आपका ये चीज़ सिद्ध हो पाएगा। और भी बहुत सारी हनुमान जी का चीज़ें हैं, लेकिन मैं यहाँ इस वीडियो में नहीं बताऊंगी।